हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और इस साल भी इस प्रश्न के, इस थ्योरम के पूछे जाने की पूरी पूरी चांसेस है। दोस्तों, आज हम सिद्ध करेंगे एक इनइक्वालिटी, एक नहीं बल्कि दो इनइक्वालिटी आज हम सिद्ध करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनइक्वालिटी है। और दोस्तों, इसका प्रूफ भी हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, ताकि समय की बचत हो, आपको समझाने में आसान हो। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे हमने हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, परंतु आप चिंता न करें, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों, शुरुआत करने से पहले, ठीक है, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, तो ये थ्योरम आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, परंतु उसके लिए आपको पिछले सभी वीडियोस को देखना होगा, पिछले सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा, क्योंकि इस थ्योरम में हमने देखा जाए तो लगभग लगभग शुरू से लेकर आखिरी तक पिछली बातों का ही अनुकरण किया है। अर्थात पिछले वीडियोस में, पिछले टॉपिक्स में हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, वही बातें यहाँ पे इस्तेमाल हुई है दोस्तों। इसलिए हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप पिछले सारे वीडियोस को जरूर देखिए, और पिछले सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। सभी वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज मिलेंगे, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सभी वीडियोस को लाइन से देखते जाइए दोस्तों। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब पिछले सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो फिर ये थ्योरम समझने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी दोस्तों, ठीक है। ये पहली महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, ये भी सुनिए। ये जो इनइक्वालिटी अभी हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, ये जो थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये अपने आप में थ्योरम एक क्वेश्चन बन करके आपके पास आएगा, अर्थात ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इस थ्योरम को आप इसलिए भी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस थ्योरम के बाद हम पढ़ने वाले हैं और भी अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, अर्थात प्रथम माध्यमान प्रमेय, ठीक है। समाकलन का प्रथम माध्यमान प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और उस थ्योरम के प्रूफ करने में भी पूरा पूरा योगदान है इस थ्योरम का। तो इसलिए इस वीडियो के ठीक बाद हम वो वाला वीडियो बनाएंगे। तो अब आप इस वीडियो का आप थंबनेल देख लीजिए और उसका लेक्चर क्रमांक देख लीजिए कि ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं उसका लेक्चर क्रमांक कौन सा है। और ठीक इस लेक्चर क्रमांक के बाद जो इसके अगला वाला क्रमांक वाला जो लेक्चर होगा, वही हमारा अगला वीडियो होगा, यानी कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम होगा। और उसका लिंक भी आपको, जब वो वीडियो बना लिया जाएगा तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसके कंटिन्यूएशन में आप फिर उस टॉपिक को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मीन वैल्यू को समझाने के दौरान जब इस इनइक्वालिटी को वहां पे लिखा गया है तो इसका प्रूफ वहां पे आपको करना है दोस्तों, बट समझाते समय हमने वहां पे नहीं समझाया है, क्योंकि उसको आप अभी समझ रहे हैं। बट आप जब कॉपी में लिखेंगे, जब परीक्षा में जब आप बनाएंगे, अपने नोटबुक में जब आप बनाएंगे और परीक्षा में आंसर शीट में जब आप लिखेंगे, तो उस समय आपको जब फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम जब आप उसका प्रूफ करते रहेंगे, तो उसको प्रूफ करने से पहले आपको ये इनइक्वालिटी वहां पे प्रूफ करनी होगी, डिटेल्ड प्रूफ आपको वहां पे देना होगा दोस्तों, क्योंकि मेन जो प्रूफ है थ्योरम का वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अपने आप में ये क्वेश्चन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसका यूज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में होने वाला है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, और इसका ठीक अगला वाला लेक्चर जो होगा वो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं ये थ्योरम। मान लो फंक्शन एफ है जो क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक।
इस इंटरवल ए बी में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू को स्मॉल एम मान लो और फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू को क्या मान लो, कैपिटल एम मान लो। ठीक है, एम इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ एफ तथा कैपिटल एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इन इंटरवल ए बी। ठीक है दोस्तों, तब हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज है, ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों। ये वाली इनइक्वालिटी फॉर बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और ये वाली इनइक्वालिटी फॉर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने को सिद्ध करनी है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट ये इनइक्वालिटीज हैं, बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आगे यूज होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। केस देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना अपने पास यहाँ पे b इज ग्रेटर देन इक्वल टू है ना भाई, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये वाली इनइक्वालिटी m इंटू बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वेयर लिमिट इज a टू b। ठीक है, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल M इंटू b माइनस ए। तो ये वाली इनइक्वालिटी आपको सिद्ध करनी है b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए, और ठीक वैसे ही ये वाली इनइक्वालिटी आपको सिद्ध करनी है a ग्रेटर देन और इक्वल टू b के लिए। यहाँ पे देखो चिन्ह बदल गया है, चिन्ह बदल गया है, चीजें वही लिखी हैं, चिन्ह बदल गया है बस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने पास तीन केस बनेंगे। पहला केस बनेगा a इक्वल b के लिए, दूसरा बनेगा b इज ग्रेटर देन a के लिए और तीसरा बनेगा b इज लेस देन a के लिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला केस a इक्वल b। दोस्तों जब a इक्वल b रहेगा तो आप खुद सोचो, यहाँ पे या यहाँ पे आप जो भी सोचो, a इक्वल b रहेगा तो शून्य हो जाएगा पूरा, घट के ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, तीनों बराबर होकर शून्य, मतलब तीनों की वैल्यू शून्य है। तो इस स्थिति में तो हमको कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, थ्योरम खुद से ही प्रूफ हो गया। तो इस स्थिति में प्रमेय स्वयं सिद्ध है, हो गया। तो ये वाला केस तो मतलब एकदम ऐसी हो गया, एकदम सरल सा। अब दूसरा केस देखो, जब b a से बड़ा है। ठीक है, जब b क्या है, a से बड़ा हो। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब हम इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन पी लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों ये जो बातें हम यहाँ लिखते हैं ना कि भाई अब हम पार्टीशन लेते हैं, तो हम लोग लगभग, आप अगर पिछले थ्योरम्स देखे होंगे, पिछले टॉपिक्स देखे होंगे, मतलब बहुत सारे थ्योरम्स में शुरुआती बातें तो यही होती है कि इंटरवल ए बी का पार्टीशन लेने पर फिर ये सुप्रीमम इन्फिमम, मतलब बहुत सारी बातें कॉमन रहती है, क्योंकि देखो बेसिक चीजें तो वही रहेंगी, वो तो बदलती नहीं है। इसलिए आप जब कंटिन्यूएशन में सारी चीजें पढ़ते जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी कि हाँ यार ये वाला चीज तो अपन लेते ही है, पार्टीशन अपने को लेना ही होता है, फिर आरत सब इंटरवल लेते ही हैं, उसमें फिर सुप्रीमम इन्फिमम लिखते ही हैं, मतलब बहुत सारी चीज कॉमन है। तो ये सारी बातें अपन पिछले टॉपिक्स में भी लिखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन अपन पी ले लेते हैं, और आरत सब इंटरवल जिसको अपन आई आर लिखते हैं, और वो इस तरीके से लिखते हैं एक्स आर माइनस वन एक्स आर में मान लेते हैं कि फंक्शन की इंफिमम वैल्यू स्मॉल एम आर और फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल एम आर। ठीक है, और पूरे इंटरवल में ए बी में, पूरे इंटरवल ए बी में स्मॉल एम क्या है, इन्फिमम वैल्यू ऑफ एफ, वो तो अपने को थ्योरम के स्टेटमेंट में भी दिया था, और कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, अब दोस्तों ये वाली बात कैसे आई, तो इस बात को भी अपन पिछले सारे थ्योरम्स में बहुत बार देखे हैं। देखो ये एफ एक्स क्या है, फंक्शन की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू, आरएफ इंटरवल में फंक्शन की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू है आरएफ इंटरवल में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, तो ये जो कैपिटल एम है पूरे इंटरवल ए बी में, ये कैपिटल एम सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ है, इसलिए सबसे इधर कोने में है। ठीक है, स्मॉल एम क्या है, इनफिमम वैल्यू ऑफ एफ, पूरे इंटरवल ए बी में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू, इसलिए वो उस कोने में है, यानी कोई इनमें से कोई और वैल्यू उससे छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इनफिमम है। ठीक है, अब देखो ये स्मॉल एम आर क्या है, ये इनफिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आरएफ इंटरवल। तो आरएफ इंटरवल में अगर फंक्शन की इनफिमम वैल्यू की तुलना अगर आप पूरे इंटरवल ए बी में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू से करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे सदैव छोटी या बराबर होगी। इसको भी अनेक उदाहरणों से हमने समझा हुआ है। आप याद कीजिए, एक वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में सबसे छोटे हाइट वाले व्यक्ति की आपको तलाश है, तो आपने सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति चुन लिया। ठीक है, अब मान लीजिए वो जो व्यक्ति चुना गया है वो तो उस स्कूल में सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति है। ठीक है ना भाई, अब उसकी हाइट जो भी रही होगी, परंतु अब मैं आपसे यदि कहूं कि पूरे नगर में जितने भी स्कूल हैं उन पूरे स्कूलों को मिला करके सबसे छोटे हाइट वाला व्यक्ति चुनिए। अब चुनाव का दायरा बढ़ गया है, पहले तो बात उस स्कूल तक सीमित थी, अब पूरे स्कूलों में, उस नगर में जितने भी स्कूल हैं, अब आपको सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति का चुनाव करना है।
उस चुनाव में वो स्कूल भी शामिल है जहां से अभी आपने सबसे छोटे हाइट वाले व्यक्ति का आपने चुनाव किया ना, अब पूरे स्कूलों का मिला के चुनाव होगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपने चुना है सबसे छोटी हाइट वाला, उससे भी छोटी हाइट वाला व्यक्ति हो सकता है आपको दूसरे स्कूल में मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप चुनाव का दायरा बढ़ाएंगे एक स्कूल से बढ़ करके आप पूरे स्कूल में जब आप छोटे हाइट वाला सबसे छोटी हाइट वाला व्यक्ति चुनेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो सबसे छोटी हाइट चुन करके आपको मिलेगी, समझ जाओ वो पर्टिकुलर किसी एक स्कूल में छोटी हाइट वाले व्यक्ति की तुलना में वो ज्यादा छोटा हो, क्योंकि वो सब में से सबसे छोटा है। तो वही है, सब में से सबसे छोटा, यानी कि सभी इंटरवल्स, मतलब सभी सब इंटरवल्स फंक्शन की जो इन्फिमम वैल्यूज हैं उनसे भी इन्फिमम, यानी कि उनसे भी ये लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे में से सबसे छोटा है दोस्तों। ठीक है, और ये आरएफ सब इंटरवल में फंक्शन की तो ऑब्वियसली बात है ये इससे बढ़िया बराबर होगी। ठीक है, वैसे ही अगर इधर आप देखें तो ये पूरे सब मतलब पूरे इंटरवल एबी में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू और ये आरएफ इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इससे सदैव बढ़िया बराबर होगी। जैसे मैं बोलूं इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति ये है, अब वो अमीर व्यक्ति है, उसके पास जितनी भी संपत्ति है, अब मैं अभी इस शहर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस राज्य की, मान लो इस राज्य की बात करूंगा। अब इस राज्य में तो अनेक सारे शहर हैं, हो सकता है कि इस शहर में जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसके पास इतनी संपत्ति है, इस व्यक्ति से ज्यादा अमीर व्यक्ति हो सकता है कोई दूसरे शहर में हो। तो जब पूरे राज्य की बात होगी तो सबसे अमीर व्यक्ति आप इसको चुनोगे कि वो व्यक्ति होगा? वो व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति भी तब होगा जब उस राज्य में उससे अधिक अमीर व्यक्ति कोई ना हो। इसका मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को पूरे राज्य में अमीर व्यक्ति बता दो, इसका मतलब क्या है कि उस राज्य में जितने भी शहर हैं उन शहरों में जो अपने अपने शहर में जो अमीर होंगे, ठीक है, उनमें से कोई भी अमीर ऐसा नहीं है जो उससे भी ज्यादा अमीर हो जाए, क्योंकि वो व्यक्ति पूरे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति चुना गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चुनाव का दायरा जितना बढ़ता जाएगा उस हिसाब से रिजल्ट आपको और सटीक मिलेगा। अच्छा, अब मान लो पूरे राज्य में वो व्यक्ति सबसे अमीर चुना गया है, हो सकता है जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में वो व्यक्ति सबसे अमीर आदमी, ठीक है, उसके पास कितनी संपत्ति, अब मान लीजिए उससे भी ज्यादा अमीर व्यक्ति कोई दूसरे राज्य में होगा, यानी कि अब आप अपने चुनाव का दायरा जो है वो राज्य के बाहर कर रहे हैं, अंतर राज्य कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उससे भी अमीर व्यक्ति, उससे भी अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में हो। अब आप सारे राज्यों का चुनाव करेंगे, ठीक है, अब जो पूरे राज्यों का, यानी कि पूरे राज्य मिला करके और केंद्र शासित प्रदेश सब कुछ मिला करके पूरे भारतवर्ष का, पूरे भारत देश का अगर आपने एक अमीर व्यक्ति मान लो चुना ये है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो पूरे भारत का अमीर व्यक्ति, इसका सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति, मतलब सभी राज्यों में जो अपने अपने राज्यों में जो अमीर व्यक्ति हैं उनमें से कोई भी उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो उन सबों में से चुना गया है, उन सबों का चुनाव करके फिर वो चुना गया है। तो बस वैसे ही है कि ये पूरे इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू है, इसलिए है ना भाई, पूरे इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू है, इसलिए जो सब इंटरवल्स में आरएफ सब इंटरवल में जो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है वो इससे सदैव छोटी या बराबर होगी। तो इस तरीके से आपको इसको ऐसे समझना है दोस्तों। और ये क्या है, आरएफ सब इंटरवल में फंक्शन की आर्बिट्री वैल्यू। तो ऑब्वियसली बात है आरएफ सब इंटरवल में फंक्शन की जो आर्बिट्री वैल्यू होगी वो इन्फिमम वैल्यू से, आरएफ सब इंटरवल में जो फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू है उससे बढ़िया बराबर, और आरएफ सब इंटरवल में फंक्शन की जो सुप्रीमम वैल्यू है उससे छोटी या बराबर होगी। बहुत सरल सी बात है। अब देखिए, अब इतनी सारी चीजों में से हम आगे कौन कौन सी चीजों को लेके चल रहे हैं, हमने कौन कौन सी चीज को लिया, इसको लिया है, इसको लिया है, और सीधा अपन इसको लिया है, इसको, इसको और इसको। तो एम, एम आर और कैपिटल एम। उसके बाद हमने तीनों में फिर क्या किया, डेल्टा एक्स आर का गुणा कर दिया, तीनों में डेल्टा एक्स आर का गुणा हो गया और फिर समेशन 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 हो गया। ठीक है, अगर आपको ये लाइन डाउटफुल लग रही है, अगर आपको लगता है कि सर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो हम इसको एक दो स्टेप बढ़ा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप वहां पे किसको लेके चल रहे हो, m is less than or equals to mr, mr is less than or equals to m, फिर दोनों और आप किसका गुणा कर दो, किसका गुणा कर दो, डेल्टा एक्स का गुणा कर दो, ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आप समेशन 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 लगा लो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर वो तो ठीक है कि चलो भाई ये स्मॉल m जो है वो पूरे इंटरवल ए बी में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू है, ये फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है पूरे इंटरवल ए बी में, परंतु बीच में आपने स्मॉल एम आर को ही क्यों लिया, कैपिटल एम आर को क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि आपकी इच्छा है तो आप कैपिटल एम आर भी ले सकते हैं, रिजल्ट आगे चल करके वैसे ही आएगा, सही आएगा। कैसे, देखिए ध्यान से।
है ना भाई। मन में प्रश्न उठ सकता है कि सर इसी को क्यों लिए, ये आपका क्या बिगड़ा है, कैपिटल एम आर ले लो बीच में, तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि आखिर उस कंटिन्यूएशन में ये जो आपके पास ये जो चेन बना हुआ है उसमें तो कैपिटल एम आर भी आया है ना, तो इसी को क्यों लिए, तो दोस्तों आप उसको भी ले सकते हो। देखो इसको लेकर अगर अपन लेते हैं तो क्या आता है और उसको लेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो मैंने समेशन 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 कर दिया, ये एन यहां से बाहर निकल गया और समेशन डेल्टा एक्स आर बचेगा, और समेशन डेल्टा एक्स आर को मैंने लिखा है बी माइनस ए, तो ये m इंटू बी माइनस ए हो गया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये डेल्टा एक्स समेशन डेल्टा एक्स आर को अपने b माइनस ए कैसे लिख दिया, तो दोस्तों इसको भी लगभग लगभग जहां जहां ये यूज हुआ है वहां वहां हमने इसको विस्तार से आपको बताया है कि समेशन डेल्टा एक्स आर को क्यों b माइनस ए लिखते हैं, तो आपको इसका कारण पता होगा। अगर डाउट लग रहा है तो चिंता न करें, थ्योरम खत्म होने के बाद मैं आपको बतला दूंगा, ठीक है। और ये कौन है, ये तो बहुत फेमस चीज है, एलपीएफ, लोअर रिमान सम, ठीक है, अनेक बार इसको लिखे, ये इसका डेफिनेशन है। और वैसे ये इधर m बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा समेशन डेल्टा एक्स आर हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है, समेशन डेल्टा एक्स आर b माइनस ए हो गया। अब नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 लेने से, जब अपन नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 लेते हैं ना, इसका मतलब ये जो एलपीएफ है उसमें अगर आप लिमिट लगाओगे नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0, तो यही चीज जो है ये कौन है आप सभी को पता होगा, ये लोअर रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है दोस्तों। जब अपन एलपीएफ का लिमिट लेते हैं ना नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0, तो वास्तव में हम एलपीएफ को क्या ले रहे हैं, सुप्रीमम ले रहे हैं। लोअर रिमान सम्स का सुप्रीमम जो होता है ना वही लोअर रिमान इंटीग्रल कहलाता है दोस्तों, और वो यही है। आजू बाजू की चीजें जस्ट की तैसे आप देख लो। अब ये लोअर रिमान इंटीग्रल आ गया, किंतु भैया फलन तो कैसा है, रिमान इंटीग्रेबल है। फंक्शन कैसा है प्रश्न में, इंटरवल ए बी में ये क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। इंटरवल ए बी में रिमान इंटीग्रेबल है तो लोअर रिमान इंटीग्रल अपर रिमान इंटीग्रल दोनों बराबर होता है, इसलिए निचली लकीर ऊपर लकीर का भेदभाव हटाकर सीधा इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एफ डी एक्स वेयर लिमिट ए टू बी, इस तरीके से लिखते हैं। फिर निचली लकीर ऊपर लकीर का भेदभाव हटा दिए, इसलिए इसके जगह पे डायरेक्ट आप ये वाला उठा करके फिट कर दो, ये देखो हो गया, ठीक। और इस तरीके से ये आपका सिद्ध हो गया दोस्तों, देखो ये चीज सिद्ध हो गई, कौन सा केस के लिए, p इज ग्रेटर देन ए के लिए, ठीक है। तो b इज ग्रेटर देन अपन ने बाजू में लिख दिया है। अब आप अगर आप बोलेंगे कि सर आप बताने वाले थे कि अगर यहाँ स्मॉल एम आर के बदले अगर कैपिटल एम आर, अगर मतलब मान लो ये नहीं लेते, है ना भैया, अभी अपन ने किसको किसको ले लिया, इसको इसको और इसको ले लिया, है ना। अगर अपन इसको इसको और इसको लेते, सोचो जरा सोचो, अगर कैपिटल एम आर लेते तो क्या होता, ये कैपिटल एम आर होता, ये कैपिटल एम आर होता, तो कैपिटल एम आर होने से ये अपर रिमान सम बन जाता, यूपीएफ बन जाता, फिर लिमिट लगाते तो ये अपर रिमान इंटीग्रल बन जाता, जैसे अभी लोअर बनेगा वैसे अपर रिमान इंटीग्रल। लेकिन आगे चल करके तो दोनों बराबर होते हैं ना, क्योंकि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, तो लोअर रिमान इंटीग्रल अपर रिमान इंटीग्रल बराबर हो जाते हैं। आगे घूम फिर कर आप इसको ऐसे ही लिखते और कुल मिला के लास्ट में यही होता। कितना सरल है बताओ, तो आपको यही मिलने वाला था, ठीक है, और यही मिल भी रहा है, देखो आप, ठीक। अब सुनिए ध्यान से दोस्तों, अब केस नंबर 3, यदि b छोटा है a से, या यूं कहिए कि यदि a बड़ा है b से, ठीक है ना भाई, b छोटा है a से, बोलने का मतलब ये है कि a बड़ा है b से। अब ऐसी स्थिति में ध्यान से देखो क्या होगा, जो इनइक्वालिटी आपने यहाँ पे लाई है, ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 नाम दिया है, ये लिखी गई है, ये मतलब ये जो आपने सिद्ध करी है इसमें b बड़ा है a से, तो b बड़ा है a से तो b माइनस a हुआ है, ठीक है, और a टू b हुआ है, b माइनस a और a टू b, इधर भी b माइनस a। जब a बड़ा होगा b से तो जहां जहां b दिख रहा है वहां वहां a, और जहां जहां दिख रहा है मतलब a और b की भूमिकाओं को बदल दो। ये क्या दिख रहा है, m इंटू बी माइनस ए, क्यों, क्योंकि b बड़ा है a से। जब a बड़ा होगा b से, क्योंकि आपने केस 3 में माना है कि जब a b से बड़ा है, तो यही b माइनस ए आपको नजर आएगा a माइनस बी में, अल्टा पलटी कर दो, कुछ ना करो, ये इनइक्वालिटी में आप a के स्थान पर b और b के स्थान पर a लिख दो, तो यही तैयार होगा। आप देख लो, यकीन नहीं तो देख लो, b माइनस ए यहाँ a माइनस बी, ये a से b, ये b से a, ये b माइनस है, ये a माइनस बी, कुछ नहीं, a और b की जगह आपने उनके रोल को बदल दिया है। अब इसको पलटेंगे तो माइनस बाहर आएगा, तो a माइनस बी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ b माइनस ए। ये इंटीग्रेशन में लिमिट b से a है, इसको अल्टा पलटी कर दो, b टू a को a टू b कर दो तो माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे वैसे a माइनस बी को आप b माइनस ए लिखते तो माइनस बाहर आ जाएगा दोस्तों। कहीं पर भी आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत ही सिंपल सरल सा बन रहा है। अब सुनो, अब माइनस 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 तीनों में आ गया है, अब उससे आपको छुटकारा पाना है। माइनस को अगर हटाना है तो पूरे इनइक्वालिटी में आप माइनस का गुणा कर दो, और आपको पता है कि जब माइनस का गुणा किया जाता है तो उस इनइक्वालिटी का चिन्ह जो है वो पलट जाता है, यानी कि अभी ये
ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो जब ये देखो पलट गया, देखो ये उल्टा जस्ट पलटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी, क्योंकि आपने माइनस का गुणा कर दिया। और इस तरीके से आप ये भी सिद्ध कर लिए। ये हमारा दूसरा वाला इनइक्वालिटी सिद्ध हो गया, देख लो। ठीक है, और ये वाला कौन सा केस था, जब b इज लेस देन ए, या यूं कहिए कि जब a इज ग्रेटर देन b था, तब ये वाला था। तो इस तरह से ये भी इनइक्वालिटी सिद्ध हो गई दोस्तों, दोनों इनइक्वालिटी आपने सिद्ध कर लिया। इसलिए दोनों को जो है, जैसे इसको अपन लिखे हैं और b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a के लिए तो आपने सिद्ध किया ही किया है, और b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि b इज इक्वल टू के लिए तो ये तीनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। सीधी सी बात है, वो तो हमारा ये वाला केस पहले बार में सिद्ध हो गया था। इसलिए हम b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये वाली, और a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये वाली। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं डाउट है, तो आप बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट न रहे। और मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि सर ये कैसे b माइनस ए हुआ, समेशन डेल्टा एक्स सर कैसे b माइनस ए हुआ। तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, m तो बाहर निकल गया, उसके बाद बचा कौन, उसके बाद बचा ये कि समेशन क्या बचा, समेशन डेल्टा एक्स आर बचा, r बराबर 1 से n। चलिए r का मान 1 2 3 4, अच्छा डेल्टा एक्स आर का मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे, एक्स आर माइनस 1, r में उपअंतराल की लंबाई। चलिए r का मान 1 2 3 4 रखते जाओ, r का मान 1 रखोगे तो x1 माइनस x0, r का मान 2 रखोगे तो x2 माइनस x1। चलते चलते ये चलते चले, r का मान n रखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका xn माइनस 0। अब देखो ये x1 माइनस x1 प्लस x1 कटेगा, ये x2 अपने बाद एक माइनस x2 आएगा, उससे कटेगा। ये माइनस ऑफ x माइनस 1 दिख रहा है ना, ठीक पहले आपके पास xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 आएगा, तो ये xn माइनस 1 इससे कटेगा, तो बचेगा कौन, सब तो कट गए, तो ये बचेगा xn और ये बचेगा x0। और xn कौन होता है, वही अंतिम बिंदु यानी कि b, और x0 कौन होता है a, तो आगे ना b माइनस ए। तो इस तरीके से ये b माइनस ए हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछेगा दोस्तों। हमने तीनों केस के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा की, a इक्वल b, फिर b ग्रेटर देन a, और फिर b इज लेस देन a। दोस्तों वास्तव में जब b इज लेस देन a होगा, यानी कि जब a इज ग्रेटर देन b होगा, तो वास्तव में फिर इंटरवल a भी नहीं होगा, फिर वो इंटरवल क्या हो जाएगा, ba हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरवल में हम जब भी लिखते हैं तो ये छोटा या बड़ा होता है, तो अभी अगर a बड़ा है, हाँ अभी अगर a बड़ा है और b अगर छोटा है, तो ये इस तरीके से इंटरवल हो जाएगा। फिर आप उस इंटरवल को इंटरवल a भी नहीं कहोगे, फिर इंटरवल ba पुकारोगे ना भाई, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस तरह से ये थ्योरम सिद्ध होता है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारी मेहनत के लिए जरूर एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, आपके पूरे ग्रेजुएशन में काम आएगा, सभी सेमेस्टर्स की तैयारी के लिए आपको बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नेट, सेट, IIT जेम, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, PSC, व्यापम, सभी में आपको बहुत मदद मिलेगी इस चैनल से। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच।